इसको ऑन कर रखा, आदर देते हैं, उनको पढ़ते हैं अपने बच्चे जिससे कि समाज की जो विकास की गति है हो। वो कानूनी अधिकार के तहत यानी वोट के, तो यहाँ का मूल निवासी जो इसको ऑन कर रखा। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं जनकपुरी के अंदर और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो तस्वीर है वो महामानव, युग पुरुष, विश्व रत्न, जिसको पूरी दुनिया में लोग पूछते हैं, आदर देते हैं, उनको पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने बच्चों को आगे भी बढ़ाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक शख्सियत है जिसके बारे में हम आपको बता ही नहीं सकते, वो इतनी बड़ी शख्सियत है, अगर हम विस्तार भी करने लग जाए तो पता नहीं कितने जन्म हमारे निकल जाएंगे। जिन्होंने दलित समाज का, बहुजन समाज का उद्धार किया, उनके लिए पूरा जीवन खपा दिया, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, पूरे दलित समाज के बच्चों को, बहुजन समाज के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए पूरा जीवन खपा दिया। अपने यहाँ तक कि अपने बच्चों की तक की कुर्बानी उन्होंने दी, सिर्फ देश के तमाम बहुजन समाज के बच्चों के लिए। अमेरिका ने सिंबल ऑफ नॉलेज उनको बताया है, ज्ञान का प्रतीक बताया है, और पूरी दुनिया में आज हर कंट्री के अंदर जहाँ पर भी बाबा साहब के फॉलोवर्स है, सब आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। शायद बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती एक ऐसी जयंती आती है, जन्मदिन उत्सव आता है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और जहाँ तक मैं मानता हूँ इससे बड़ा उत्सव कोई नहीं मनाता होगा। लेकिन पीछे आप देख सकते बाबा साहब की तस्वीर है, ये जो फूल भी लगे हुए हैं, और मैं अब आपको मंदिर भी दिखाता हूँ। इधर अंदर बुद्ध का मंदिर है और यहाँ पे एक व्यक्ति भी है, उनसे भी मैं बात करूँगा जो मंदिर की देख रेख करते हैं। बुद्ध का मंदिर है, यहाँ पे देख सकते हैं बाबा बुद्ध की तस्वीर है यहाँ पे। तो बात करते हैं, सर से थोड़ा सा पूछते हैं, जानकारी भी लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज का जो समय जो मैं देख रहा हूँ और पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब को दिल से प्यार करते हैं और अपने दिल में, दिमाग में रख के उनके विचारों को, उनकी बातों को और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर संगठन बनाकर साल में एक बार, सिर्फ साल में एक बार जयंती मनाते हैं और उसके बाद पूरा साल वे सो जाते हैं। उसके बाद तो उनको याद नहीं करते, दिखावा किया जाता है। ये बात आप लोगों को शायद कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद लोगों को देखा है। और साथ संगठन बना के उस संगठन का गलत इस्तेमाल किया जाता है, किसी न किसी पार्टी के चरणों में जाकर अपने संगठन को नतमस्तक कर लेते हैं, लेकिन बाबा साहब का नाम खराब कर सकते हैं। बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, सिर्फ अपने बहुजन समाज के उद्धार के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको एक अच्छी जीवन शैली देने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनका जीवन सुधारने के लिए पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया था। लेकिन आज का जो समाज है, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था कि हमारा समाज सोया हुआ इसलिए मैं जाग रहा हूँ, आज भी लोग सोए हुए हैं, लेकिन बहुत 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 कम ऐसे लोग हैं जो जाग चुके हैं और जागने के बाद अपनी पूंजी का कुछ हिस्सा बाबा साहब की बातों को आगे बढ़ाने में लगाते हैं और समय भी लगाते हैं और क्रांति फैला रहे हैं और लोगों को शिक्षित भी कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर तो लोग आज भी सोए हुए हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही चीज़ें चलती है जो बाबा साहब ने मना किया था। तो भाई साहब से पूछेंगे, भाई साहब का नाम क्या है वो भी पूछेंगे और जानकारी लेंगे कि आज अम्बेडकर जयंती पे क्या कहना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रज किशोर है बहुत। सर बताओ सर, आज बाबा साहब का 133वां जन्मदिन है जो पूरी दुनिया में, मैं तो भारत की बात कर ही नहीं रहा, मैं पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन भारत के अंदर इनकी मूर्ति अभी तोड़ी जाती है और इनके संविधान, जो इन्होंने संविधान बनाया था, उस संविधान की भी धज्जियाँ आज के वक्त में उड़ चुकी है। आज के समय में जो बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व
भाईचारे के तहत सभी को समान अधिकार वोट का दिया था। उस वोट का सदुपयोग न करके अनेक पार्टियां, अनेक संगठन उस वोट के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे कि समाज की जो विकास की गति है वो बहुत पिछड़ रही है। हम इधर, मेरा नाम ब्रज किशोर बौद्ध है, इधर एक महिपाल सिंह रहा करते थे, यानी तकरीबन 83-84 और 85-86-87 के तहत हम ये जो बौद्ध वृक्ष की जो छाया देख रहे हैं, ये मैंने 84 के करीब इसको महिपाल सिंह की अगुवाई में यहाँ पे लगाया था। जब से यह स्थान भगवान बुद्ध और बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए बराबर लगातार प्रयास करता रहा है, आज भी कर रहा है और जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं करता रहूँगा, ये ऐसा मैं मान के चलता हूँ। धीरे धीरे विकास कभी ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ, मगर बाबा साहब ने जो भारत के संविधान में सभी को वोट का अधिकार समान दिया है, उसके तहत इनको बाबा साहेब 14 अप्रैल को उनके जन्मदिन पर याद तो आते हैं मगर पूरा कार्य नहीं करते हैं मिशन मूवमेंट के तहत। तो ज़्यादा न कहते हुए, जो बाबा साहेब ने यहाँ जाति व्यवस्था का खंडन किया था कि मानव की कोई जाति नहीं होती है, जाति जानवरों की होती है, इंसान की कोई जाति नहीं होती है, तो कहा ये बुद्ध विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध का विशेष अभियान था कि जाति तथादो, धन तथादो, गोत तथादो, चाहे नरो सज्जाति अंतिम ज्योति तम पराभवतो मुखम। यानी यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है वो जातिगत है, सीढ़ी नुमा है। उस सीढ़ी नुमा व्यवस्था को समता रूपी व्यवस्था में बदलने के लिए बाबा साहेब ने जो भारत का संविधान दिया, उसके तहत समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, भाईचारा सभी में कायम हो, किसी के साथ में कोई द्वेष भाव नहीं किया है। इसलिए बाबा साहेब को हम आज उनके जन्मदिन पर हम इधर सभी मिल कर के, सभी देशवासी और देश में ही नहीं दुनिया के देशों में बाबा साहेब को आज उनके जन्मदिन पे याद किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ और थी, मैं जानना चाहता कि भारत के अंदर अक्सर बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ा भी जाता है, बाबा साहब की तस्वीरों को फाड़ा जाता है, फेंक दिया जाता है, कूड़े में भी फेंका जाता है, ये चीज़ें निकल के बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन अगर दूसरे देश की बात करें, भारत को छोड़ के, वहाँ पे आदर सहित इनको सम्मान दिया जाता है। दूसरी कंट्रियों में यहाँ तक कि इनके पुतले भी बना के उनको सम्मान दिया जाता है। यहाँ तक कि पार्कों में भी पुतले बाबा साहब अम्बेडकर के, दूसरे देशों की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया की नहीं कर रहा, बने हैं पुतले। तो बाबा साहब की तस्वीरें तो यहाँ पर भी है, स्टेचू यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर इतना आदर नहीं होता जितना बाहर होता। भारत में यहाँ एक ही कारण है कि जाति व्यवस्था के तहत मानव की ज्ञान की विद्वता की कदर कम की जाती है, जाति व्यवस्था की विद्वता की, जाति की ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसलिए बाबा साहेब चाहते थे कि इस जाति व्यवस्था का विनाश कैसे हो, वो कानूनी अधिकार के तहत, यानी वोट के तहत ऐसी सरकारें आएँ जो कि सभी का, बहुजनों का हित करें, बहुजनों का सुख करें, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया। कारण यही जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था जब चरमराई है तब कुछ यहाँ तथाकथित लोगों ने उसको दबाने की कोशिश की है, मगर कुछ भी किया जाए, बाबा साहेब ने जो ऐसा स्तंभ भारत का संविधान का गाड़ दिया है, वो जल्दी नहीं हिलाया जा सकता और कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, मगर बाबा साहब का संविधान कोई हटा नहीं सकता। ये विश्व में बाबा साहब का जो ज्ञान है, बाबा साहब का जो संविधान है, उसको जो वोट का अधिकार है,
वो पूरी दुनिया में उजागर हो चुका है। बाबा साहेब का भारत में ही नहीं, विश्व के देशों में कोई ऐसा विद्वान नहीं था जो बाबा साहेब की शान का होता। बाबा साहेब बहुत बड़े प्रकांड विश्व के विद्वान थे। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात का यहीं पे विराम करता हूँ। और पूरी दुनिया में बाबा साहब का नाम इसलिए लिया जा रहा है। शिक्षा का क्या महत्व है जो बाबा साहब ने शिक्षा पे जोर दिया? शिक्षा का महत्व ये है कि बाबा साहेब जब का जन्म हुए तो ज्योतिबा फूले का यहाँ देहांत हो चुका था, मगर उन्होंने उनको अपना प्रेरणा का स्रोत माना। उन्होंने बाबा साहेब ने ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना। तो उनकी एक किसान का कोड़ा पुस्तक है, उसके तहत बताया गया है। उन्होंने लिखा अपने अनुभव के तहत, शिक्षा गई तो मति गई, मति गई तो गति गई, गति गई तो नीति गई, नीति गई तो राज गया, और राज गया तो धन गया, और धन गया तो वित्त गया, वित्त गया तो यहाँ का मूल निवासी द्रविड़ गौड़ संथाल और जो जिनको हम दलित जातियों में कहते हैं या शुद्ध वर्ण व्यवस्था के तहत कहते हैं, वो हताश हुए, लाचार हुए और अनेक कष्टों के भागी हुए। इसलिए शिक्षा का व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ा साधक है। इसलिए बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में समाज को दिशा निर्देश देते हुए कहा था, विकास के लिए शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसी से आपका विकास हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ ब्रिज किशोर जी, जो काफ़ी सालों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को फॉलो करते हैं और जो गौतम बुद्ध के मंदिर को देख रेख भी करते हैं। और विचार आप लोगों ने सुने, बाबा साहब के क्या विचार थे, उन्होंने ये भी बताया कि संविधान कितना ज़रूरी है, ये भी बताया। और सबसे बड़ी जो पावर आपके हाथ में है, सिर्फ एक उंगली, उस उंगली का इस्तेमाल आप सही जगह अगर कर दोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा, और उस उंगली का इस्तेमाल आप गलत जगह करोगे तो आपका जीवन बिखर भी जाएगा और दोबारा से वही गुलामों की जो प्रथा थी, जहाँ पे गुलाम व्यवस्था थी, वहीं पे आप दोबारा से पहुँच जाओगे। तो ये है गौतम बुद्ध का मंदिर। बुद्ध ने के विचारों को बाबा साहब फॉलो करते थे। बुद्ध ने भी शांति को प्रतीक, शांति को प्रोत्साहन ज़्यादा दिया है। तो आप लोग जो है बाबा साहब के विचारों को फॉलो करें, बाबा साहब के मार्ग पर चले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ो। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ोगे तो आपको दिखाई भी देगा, और नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो मैं विजय कुमार, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।